मुस्लिम देश है बहरीन, वहाँ मेरा प्रवचन था। तो एक पति पत्नी थे। अब मेरे को तो पहले लगा कि ये शायद बाप है और इसकी बेटी है, पर वो लड़की बोली कि ये मेरे पति देव है। मैंने कहा ये तेरे पति? मैंने सामने ही कहा, मैंने कहा ये पति है। मैंने कहा भाई साहब आपकी उम्र कितनी? तो वो बोला मेरी उम्र 44 साल है। और मैंने उसको कहा, लड़की को, मैंने कहा आपकी उम्र कितनी? बोले मेरी उम्र 22 साल है। 22 साल की लड़की, 42 साल का उसका पति। मैंने लड़की को पूछा कि क्यों तूने यहाँ शादी कैसे कर ली? तू 22 की, ये 42 का, 44 का। तो लड़की बोली कि मेरे पिताजी ने जबरन के ये पैसे बहुत हैं इनके पास, तू सुखी रहेगी, भले उम्र में बड़ा है तो क्या है। अब बाप ने अपनी बेटी की शादी, 22 साल की बेटी की शादी 44 साल के आदमी के साथ कर दी। ये मैंने आंखों देखा, वो आदमी और वो बेटी भी देखी मैंने। कैसे माँ बाप का दिल भी कैसा होता है कईयों का, कि लोभ में आकर कुछ भी निर्णय ले लेते हैं। जल्दबाजी में बेटी की शादी कहीं भी कर देते हैं, बेटी भले बेचारी पूरी जिंदगी दुखी रहे। तो अगर ऐसा कुछ हुआ हो, न करे नारायण, और बेटी को शादी के बाद बहुत दिक्कतें आ रही हो, तो ये ज्येष्ठ मास चल रहा है। ज्येष्ठ मास में भी आज जो है वो चतुर्थी है कृष्ण पक्ष की। पूनम गई ना 6 तारीख की, तो आज चतुर्थी है और बुधवार भी है, शुभ संयोग है। तो आज की रात चंद्रमा को 10:48 पर चंद्रमा उदय होगा। जिनके जीवन में भी कोई विघ्न हो, जिन बेटियों की शादी हो गई, शादी के बाद उनको समस्याएं आ रही हो, तो वो सब आज के दिन खास रात को चंद्रमा को अर्घ्य दिए बिना सोए नहीं। चंद्रमा को अर्घ्य देकर ही सोएं। चंद्रमा में गणपति जी की भावना करके अर्घ्य दिया जाता है। दूध, चावल, चंदन, कुमकुम आदि उसमें डालकर, सुपारी मिल जाए तो एक सुपारी साबुत, वो ना हो तो ऐसे ही चंदन आदि, उससे अर्घ्य दें। चंद्रमा में गणपति जी की भावना करके मंत्र बोलें। गौरी सुत नमस्तेस्तु, गौरी सुत नमस्तेस्तु, गौरी सुत नमस्तेस्तु, गौरी सुत नमस्तेस्तु, सततं मोदक प्रिय, सततं मोदक प्रिय, सततं मोदक प्रिय, सततं मोदक प्रिय, सर्वसंकटनाशाय, 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 ग्रहाणार्घ्यं नमोस्तुते, ग्रहाणार्घ्यं नमोस्तुते, ग्रहाणार्घ्यं नमोस्तुते, ग्रहाणार्घ्यं नमोस्तुते। ओम गं गणपतये नमः। ओम गं गणपतये नमः। ये गणपति जी की भावना करके मंत्र बोलकर अर्घ्य दे दिया। फिर चंद्रमा में गणपति की भावना कर रहे हैं, तो चंद्रमा का भी मंत्र इतना ही बोल दिया। ओम सोमाय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम चंद्रमसे नमः, ओम चंद्रमसे नमः, ओम रोहिणी कांताय नमः, ओम रोहिणी कांताय नमः। और फिर चतुर्थी तिथि को वंदन। तिथि नाम उत्तमे देवी, तिथि नाम उत्तमे देवी, तिथि नाम उत्तमे देवी, तिथि नाम उत्तमे देवी, गणेश प्रियवल्लभे, गणेश प्रियवल्लभे, गणेश प्रियवल्लभे, गणेश प्रियवल्लभे। ग्रहणार्घ्यं मया दत्तम्, ग्रहणार्घ्यं मया दत्तम्, ग्रहणार्घ्यं मया दत्तम्, ग्रहणार्घ्यं मया दत्तम्, सर्वसिद्धि प्रदायके, सर्वसिद्धि प्रदायके, सर्वसिद्धि प्रदायके। सर्वसिद्धि प्रदायके। ये इतना सा आज केवल अर्घ्य देते हुए करना है। जिनके जीवन में विघ्न हो वो खास करें, ना हो तो ना करें, खाएं पिए सो जाएं। सबके लिए जरूरी नहीं है कि सबको करना ही है। और ये ज्येष्ठ मास, इसमें और भी कई व्रत हैं जो खास
सुहागन देवियों के लिए हैं। कल भी मुझसे एक भाई साहब पूछ रहे थे, उनकी पत्नी साथ में थी, बेटी की शादी जल्दबाजी में कर दी और वो उसका पति अब शराब बहुत पीता है और पत्नी के साथ बहुत बुरा सलूक करता है। अब शादी की तब तो ऐसा नहीं लग रहा था। एक और परिवार मैंने देखा, बेटी की शादी की, खूब दहेज दिया, 21 लाख रुपया तो कैश दिया दहेज में, 21 लाख रुपया महाराज कैश दहेज में। 34 लाख रुपए की ऑडी कार दी दहेज में। 34 लाख की कार, 21 लाख कैश, कितना होगा? और ज्वेलरी का अलग खर्चा, सोने के, हीरे के, ये सब पैसे अलग, शादी का खर्चा जो हुआ वो अलग। 3 महीने खाली बेटी को घर रखा उन्होंने ससुराल में, फिर मायके में छोड़ के चले गए, हमको नहीं चाहिए। और बेटी में कोई कमी नहीं, सर्व लक्षणा संपन्न, सद्गुण संपन्न बेटी। पर स्वार्थी लोग कई ऐसे होते हैं। तो खूब सोच विचार करके हर माँ बाप अपनी बेटी के भविष्य को ध्यान में रखकर कदम उठाए। पर जिन्होंने ऐसा कोई कदम उठा दिया और शादी हो गई, बेटी बेचारी ससुराल में परेशान है, तो वो इस ज्येष्ठ मास में व्रत करते हुए इन सब मुसीबतों को दूर कर सकती है। आपके परिचितों में कोई बेटी की शादी हो गई और उसको बेचारी को तकलीफ है ससुराल में, तो आप उसको ये बताइए। एक है वट सावित्री व्रत, जो अगली पूनम को भी करते हैं लोग, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को भी, और ज्येष्ठ मास की अमावस्या को भी किया जाता है 20 मई को। उस दिन वट वृक्ष का पूजन कर सकते हैं, अर्घ्य दे सकते हैं, जल आदि लेकर दिया जला सकते हैं। फिर दूसरा है करवीर व्रत, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा 21 मई को। जब खूब करें सुहागन देवी, और कनेर का वृक्ष हो तो उसका पूजन करें। तीसरा रंभा व्रत है, भविष्योत्तर पुराण के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया 23 मई। 3 मंत्र बोलते हुए मां जगदम्बा को प्रार्थना करे वो सुहागन देवी के मेरे घर में सबका स्वभाव शांत हो, पति क्रोधित न हो, सास ससुर का स्वभाव शांत हो, और हमारे घर में संपत्ति, शांति, आरोग्य बढ़े। 3 मंत्र मां जगदम्बा को याद करते हुए ओम महाकाल्यै नमः, ओम महाकाल्यै नमः, ओम महालक्ष्म्यै नमः, ओम महालक्ष्म्यै नमः, ओम महासरस्वत्यै नमः, ओम महासरस्वत्यै नमः। ये करे, जप करे ये मन में, और आशा रामायण का पाठ करे। गहरा श्वास लेकर रोके, अपना जो संकल्प करना हो करे, श्री आशा रामायण का पाठ करे, और ये 3 मंत्रों के द्वारा माँ पार्वती को वंदन करे। अपने आप बाजी संवरने लगेगी। और चौथा व्रत है ज्येष्ठ मास का, जिसको कहते हैं उमा ब्राह्मणी व्रत। भविष्योत्तर पुराण के अनुसार ज्येष्ठ शुक्ल नवमी को, माने 30 मई को, उस दिन हो सके तो दूध और चावल की खीर बनाकर छोटी छोटी बच्चियों को खीर खिला दें, और खुद भी वो देवी खीर खाए, और माँ पार्वती को उत्तम सौभाग्य के लिए प्रार्थना करें, तो घर में सुख सौभाग्य की वृद्धि हो जाती है। ये ज्येष्ठ मास के व्रत हैं, इसको आप ध्यान में रखकर औरों को भी लाभ प्रदान करा सकते हैं। घर पे कभी एक आध बार अनुष्ठान कर लें, 108 पाठ कर लें, ऐसा भी कर सकते हैं। मैं बात पूरी करूं। वो सौतेली मां ने रुपयों की लालच में शादी कर दी। 20 साल की बेटी और 49 साल का वो बूढ़ा। पूरे गांव में हाहाकार मच गया कि ये कैसा अनर्थ कर रही है माई, और वो मानी नहीं, रुपयों की लालच थी उसको तो कर दी। अब ये जब ससुराल में पहुंची है, पहला दिन है आज, शादी करके पहुंची है, और वहां कमरे में इसका ये बूढ़ा पति 49 साल का आया है।
पगड़ी उतारी है उसने सिर पर, जो शादी में पहनाते हैं ना वरराजा को, वो पगड़ी उतार के रखी तो दिया जो जल रहा था, पगड़ी का एक छोर से दिया से आग लग गई, पगड़ी उसकी जलने लगी। वो बचाने गया तो उसकी धोती में भी आग लग गई, कुर्ता भी जलने लग गया। पत्नी दौड़कर पानी वानी लाई, आग बुझाई, तो वो उसी पर ही गुस्सा करने लगा कि तू पनौती है, तू अपशकुन वाली है, तू आई तो ऐसा हुआ, कभी मेरी पगड़ी नहीं जली, कभी मेरी धोती नहीं जली। अरे कमबख्त ये नहीं सोचता कि मरने वाला था बच गया, खाली कपड़े जले पगड़ी जली, तू तो बच गया। पर उसने हाथ पकड़ के उसको घर से बाहर निकाल दिया रात को। अभी शादी करके आई है, घर से बाहर निकाल दिया। बेचारी रात भर बाहर बैठी रही। सुबह घर की और महिलाओं को कहा, जेठानी देरानी जो भी होगी, उनको कहा कि अब मैं कहाँ जाऊं, मेरे लिए तो सारा यही है, शादी मेरी करा दी माँ ने यहाँ, तो भले मुझे नौकरानी की तरह रखो पर रखो तो सही। तो उनको भी हुआ कि चलो भले पड़ी रहेगी नौकरान, काम करने वाली तो चाहिए ही, ये करेगी। अब इसको नौकरानी की तरह रखते थे, बस घर की नौकरानी। भगवान कभी किसी बेटे बेटी से उसकी सगी मां को दूर न करे। क्या हालत हुई बेचारी। अब क्या हुआ, भाई दूज का दिन नजदीक आ रहा है। वहां उसका भाई भी सोच रहा है कि पैसे इकट्ठे कर लूं, अब इस भाई दूज को मेरी बहन को मैं यमुना में स्नान कराऊंगा, वृंदावन ले जाकर। खूब मेहनत करके, खुद खर्चा कम करके, अपनी बहन के लिए बड़े प्यार से उसने पैसे जमा किए, और उधर बहन नौकरानी की तरह परेशान हो रही है। भाई दूज में कुछ दिन बाकी थे अभी। ये आया अपने गांव, तो गांव में कदम रखते ही उसको लगा कि कुछ वातावरण अलग ही लग रहा है। गांव वालों से पूछा, क्या बात है भाई? बोले क्या बताएं भैया, तुम्हारे घर तो तू जाना ही नहीं। क्यों? बोले वो तो तुम्हारा घर रहा ही नहीं, वो तेरी जो सौतेली माँ थी ना, वो सब बेच के, जमीन बेच के चली गई है। और बोले मेरी बहन, बोले उसकी तो किसी बूढ़े के साथ रुपयों की लालच में उसने शादी करा दी, तू आया नहीं इतने दिन। तो उसने कहा कि तो वो कहाँ गई, कौन सा घर है जहां मेरी बहन की शादी की? बोले अब ये तो हमको भी नहीं पता भाई, कहाँ उसकी शादी की है, किस गांव में उनका घर है, मुझे भी नहीं पता। अब ये अपनी बहन को कहाँ ढूंढे? भाई दूज को स्नान कराना है। भगवान का सुमरण करता करता जा रहा है वृंदावन के तरफ कि हो सकता है मेरी बहन वहां आ जाए। उसको मैंने वचन दिया था कि इस भाई दूज को तुझे यमुना में स्नान कराऊंगा। रास्ते से अपनी बहन के लिए एक सुंदर सी साड़ी खरीदी, और कुछ बहन के लिए जो सामान लेना था, कंगन आदि, ये सब लिया। भाई दूज के दिन ही यात्रा करता हुआ वो वृंदावन पहुंचा। और इसकी बहन को भी हुआ कि मैं जाऊं इस नारकीय जीवन से, तो मर जाऊं तो अच्छा है, जाती हूं। आज भाई दूज आने वाली है, यमुना स्नान भी हो जाएगा, मां को वचन दिया पूरा हो जाएगा, वहीं शरीर छोड़ दूंगी। ये वहां पहुंच रही है। भाई दूज का दिन, यमुना का किनारा, यमुना और यमुना के भाई यमराज ने सोचा कि आज हम दोनों भाई बहन, इन दोनों भाई बहनों की मुलाकात करा दें, दोनों मिल जाएं भाई बहन यहां पर। आखिर दोनों मिल गए। भाई ने बहन की हालत देखी, बहुत रोया। बहन जब से घर से चली थी पानी भी नहीं पिया था, और कहा भाई मैंने सोचा था मेरा भाई मिलेगा तो ही पानी पीऊंगी, और तू मिल गया। भाई ने पानी पिलाया और कहा बहन मैंने पिताजी को वचन दिया था, मैं तेरी रक्षा करूंगा, तेरा ख्याल रखूंगा, मैं अपना स्वार्थ और अपना सुख भोग का ख्याल नहीं रखूंगा, मैं मेरी बहन का ख्याल रखूंगा। कैसा भाई और बहन का प्रेम। और बहन को अच्छी तरह पैसे कमा लिए थे खूब, और कमाई हो रही थी। बहन को अपने साथ नए घर में रखा, और दोनों भाई बहन भक्ति करते हुए कोई संत की शरण में गए, भगवान नाम की दीक्षा लेकर जप करते हुए अपना बाकी का जीवन सार्थक कर लिया।
खुद का भी कल्याण किया, बहन का भी कल्याण किया ना। ऐसे नहीं बोला कि तेरा भाग्य ही खराब है इसलिए तुझे दुख देखने को मिल रहा है। नहीं नहीं, सद्भाव। कई लोग किसी के जीवन में दुख आने पर उसकी मजाक उड़ाते हैं। नहीं, कभी किसी की मजाक न उड़ाई जाए, कभी किसी के लिए ऐसा न बोला जाए कि वो आदमी अपने कर्मों का फल भोग रहा है। नहीं नहीं नहीं, कभी हमारे जीवन में ऐसी परिस्थिति आए तो क्या कहोगे? कर्मों का फल है। आजकल तो कोई भी बीमार हुआ बोलते हैं अपना पाप भुगत रहा है। तो रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हुआ था तो क्या बोलोगे उनके लिए? पाप भुगत रहे हैं। रमण महर्षि को गले का कैंसर हुआ था, क्या बोलोगे उनके लिए? पाप भुगत रहे हैं। कृष्ण भगवान को जन्मते ही अपने माता पिता से अलग होना पड़ा, क्या बोलोगे? उनका पाप था इसलिए। या वसुदेव देवकी का पाप था जो अपने बच्चे से अलग होना पड़ा। मूढ़ता भरी बातें नहीं बोलनी चाहिए, ख्याल करना चाहिए। भजन के 64 अंगों में सेवा का व्रत भी है। 44वां अंग है किसी से चर्चा करे तो भक्ति शास्त्र की चर्चा करें। 45वां अंग है अपने गुरु के द्वार में भी प्रीति बढ़ाएं कि रविवार को जाना है तो जाना ही है। मेरे तीर्थ चारों धाम, गुरुद्वारा और गुरु नाम। गुरुद्वार में प्रीति, बार बार जाऊं। थोड़े दिन बीते कि चलो गुरुद्वार पे दर्शन करके आऊं, प्रणाम करके आऊं। मेरे तीर्थ चारों धाम, गुरुद्वारा और गुरु नाम। मेरे तीर्थ चारों धाम, गुरुद्वारा और गुरु नाम। गुरुद्वारा और गुरु नाम करते हैं पूर्ण काम। गुरुद्वारा और गुरु नाम करते हैं पूर्ण काम। मेरे तीर्थ चारों धाम, गुरुद्वारा और गुरु नाम। मेरे तीर्थ चारों धाम, गुरुद्वारा और गुरु नाम। गुरुद्वार पे बीते जो घड़ियां, गुरुद्वार पे बीते जो घड़ियां, प्रभु से जुड़ती मन की कड़ियां। 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 यहाँ नष्ट हो दोष तमाम, गुरुद्वारा और गुरु नाम। यहाँ नष्ट हो दोष तमाम, गुरुद्वारा और गुरु नाम। गुरुद्वार की धूली जो पाए, गुरुद्वार की धूली जो पाए, समझो अपना भाग्य बनाए। समझो अपना भाग्य बनाए। समझो अपना भाग्य बनाए। समझो अपना भाग्य बनाए। यहीं लगे है मन पे लगाम, गुरुद्वारा और गुरु नाम। यहीं लगे है मन पे लगाम, गुरुद्वारा और गुरु नाम। सब तीरथ से ऊंचा गुरुदर। सब तीरथ से ऊंचा गुरुदर। गुरु ही है भक्तों के ईश्वर। 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 दुखों का पूर्ण विराम, गुरुद्वारा और गुरु नाम। दुखों का पूर्ण विराम, गुरुद्वारा और गुरु नाम।
गुरुद्वार है सुख का सिंधु, गुरुद्वार है सुख का सिंधु। गुरु नाम है सच्चा बंधु, गुरु नाम है सच्चा बंधु। गुरु नाम है सच्चा बंधु, गुरु नाम है सच्चा बंधु। यही दिल पाए विश्राम, गुरुद्वारा और गुरु नाम। यही मिल पाए विश्राम, गुरुद्वारा और गुरु नाम। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। तो गुरुद्वार में प्रीति, बार बार जाने की इच्छा, ये भजन का 45वां अंग है। 46वां अंग है उत्सव मनाना। गुरु का जन्मोत्सव हो, आत्म साक्षात्कार दिन हो, आश्रम का स्थापना दिवस हो। 47वां अंग है चतुर्मास अधिक मास आदि में अनुष्ठान आदि विशेष करना। जैसे इस साल अधिक मास है 18 अगस्त से 16 सितंबर, रोज दोपहर को खाने से पहले उन दिनों में भगवत गीता का 15वां अध्याय पढ़ के ही खाना, घर में बरकत बढ़ेगी। 48वां अंग है अपनी सेवा में उत्साह खूब हो पर बदले में कुछ न चाहे। ये भजन का 48वां अंग है। 49वां अंग है जिनके दिल में गुरु भक्ति हो, श्रद्धा हो, उनके ही संग बैठना, मित्रता रखना। जिनके दिल में भक्ति नहीं, श्रद्धा नहीं, उनसे दूर से ही राम राम करना। 50वां अंग है भजन का कि गुरु के सामने कभी बेअदबी न दिखाए। गुरु के आगे अशिष्टता का व्यवहार न करे। गुरु के सामने ऊंची आवाज में न बोले। बिन मांगे वो गुरु का आशीर्वाद पाएगा। 51वां अंग है भजन का कि अगर गुरु में दोष दिखे, कभी है नहीं गुरु में, सूर्य में कभी अंधेरा नहीं हो सकता, गंगा जल में कभी तपन नहीं हो सकती, चंद्रमा से कभी ताप नहीं बरसता, उसी प्रकार गुरु में भी कभी कोई दोष नहीं होता। अगर दिखे तो अपने को सजा दें, अहिंसक सजा दें, उसका प्रायश्चित कर लें। 52वां अंग है भजन का कि नवरात्रियों में खास हो सके तो व्रत आदि किया करें, जप खूब किया करें। ओम श्रीम नमः, ओम ह्रीम नमः तो बताया था। सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण हो तो ये मंत्र 10 माला खाली करने से सिद्ध होता है। फिर कभी कोई कष्ट हो न, संकल्प करके 1 माला करें तो भी उसका लाभ होता है। अरे भक्तों के लिए है, बाहर सबको बताने के लिए नहीं। आप इतनी तपस्या करते हुए हरिद्वार जैसी तीर्थ भूमि में घंटों भर आप यहां बैठ के तप करते हैं। कितनी देर बैठ, घर में इतनी देर कोई बैठता है ऐसे? और आप तप करते हुए बैठते हैं, इसलिए आपके आगे ये बात रखी शास्त्र की। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का समय हो, उस समय अपने गुरु मंत्र का जप भी जो ज्यादा करता है तो उसका वो मंत्र भी सिद्ध होता है। फिर कोई कष्ट के समय उसका 1 माला भी संकल्प करके जप करे तो उसका वो कष्ट नष्ट होने पर मजबूर हो जाता है।
क्योंकि गुरुदेव की कृपा, गुरुदेव की जो शक्ति है वो ऐसी है कि जैसे कितनी ही गर्मी पड़े तो भी समुद्र का पानी सूख नहीं सकता, उसी प्रकार गुरु की कृपा का समुद्र भी कभी सूख नहीं सकता। गुरु की कृपा का खजाना खत्म नहीं हो सकता। गुरु के अनुग्रह के हिमालय को कोई नष्ट नहीं कर सकता। उसका साधक को भरोसा हो, उसका अधिक से अधिक सुमरण जप तप करें। भजन का 53वां अंग है कि कभी अकेले बैठे हों अपने घर में, अपने कमरे में, छत पर, कहीं भी अकेले में, और गुरुदेव के स्वरूप का ध्यान करते करते अचानक ऐसे खड़े हो जाएं कि जैसे गुरुदेव व्यासपीठ पर आते तो हम लोग खड़े हो जाते हैं। ऐसे अकेले में बैठे बैठे अचानक खड़ा हो जाए कि गुरुजी आ गए, और अपने मन की भावना की आंखों से अपने गुरुदेव को देखें और शांत हो जाएं, तो सचमुच गुरु कृपा के कई अनुभव होंगे। करके देखना। भजन का ये 53वां अंग है। 54वां अंग आप जानते हैं, मौन रखना। और अपना मौन ऐसा ना हो कि दूसरों को परेशान करे। कई लोग ऐसे होते हैं, मुझे एक दो ऐसे मिले, खुद का मौन है और मेरे से ज्यादा बुलवाए, चिट्ठी लिखे बार बार इसका जवाब दो, उसका। मैंने एक बार तो उसको बोल दिया, तेरा जब मौन खुले तब आना, मैं जवाब दे दूंगा। आप मौन रखो तो शिलावत मौन रखो, फिर ये चिट्ठियां लिखना न कागज लिखना, न क्यों कागज पेन खराब करते हो? या तो मौन मत रखो, कापियां लेकर घूमते रहेंगे पेन लेकर, तो मौन शिलावत रख, काष्ठ मौन। शिलावत मौन से शील का जन्म होता है। बाकी मौन रखा कॉलेज के आवारा छोरे होते हैं ना, वो किसी को देखकर ऐसा करते हैं, ये आवारा लड़के ऐसा करते हैं। क्या तुम्हारा, तुम बोल इससे तो बोल। क्या कहा जाए ऐसे लोगों को? मेरे पास आया था, चिट्ठी लिखे, मैंने कहा कि आपका मौन, मैंने भी कहा आपका मौन कब खुलेगा। गलती मेरी हुई, मैं भी उसको लिख के ही बोलता आपका मौन कब खुलेगा। अब ऐसा ही करूंगा, कोई मिले मौन रखो तो शिलावत, फिर अपने मौन, आपका मौन और दूसरा बेचारा परेशान होता रहे। एक भाई तो मौन रखे ना, बोले ही नहीं, तो मैंने उसको बोला तुम एक काम क्या करो, एक सीडी रिकॉर्ड करवा लो, तुमको जो बोलना है वो सीडी चला दिया करो, या मोबाइल में वो कार्ड डाल के रखो, सुना दो स्पीकर चालू करके कि तुम ये चाहते हो। भक्ति ऐसी हो कि हमारी भक्ति किसी को बाधक न बने। परिवार में किसी को, माँ को, बाप को, भाई को, बहन को, हमारी भक्ति बाधक न बने। हमारी भक्ति और श्रद्धा और साधना देखकर घर के और लोग, रिश्तेदारों में और लोग जो दीक्षा लिए हुए नहीं है वो भी दीक्षा लेने को तैयार हो जाए, ऐसी हम भक्ति करें। हमारे पड़ोस में और लोग देखकर दीक्षा लेने को तैयार हो जाए कि हम भी आपके बापू से दीक्षा लेने आते हैं, चलो, ऐसे हो जाए। ये भजन का 54वां अंग है। भजन का 55वां अंग है, स्वाध्याय करे पर इधर उधर की किताबों का नहीं, अपने गुरुदेव का साहित्य। क्योंकि और बातें पढ़ने से भेद और पक्का होता है, द्वैत और पक्का होता है। और गुरु का अनुभव है, गुरुदेव जिस ढंग से हमको उन्नत करना चाहते हैं, और गुरुदेव के सिद्धांत, गुरुदेव के वचन, वो गुरुदेव के साहित्य में है, उसको पढ़ें। ऋषि प्रसाद को पढ़ें, ईश्वर की ओर बार बार पढ़ें, जीवन रसायन, निर्भय नाद, ये पुस्तकें बार बार पढ़ें, योग वशिष्ठ पढ़ें। कल एक माता मुझे बता रही थी कि मैं योग वशिष्ठ पढ़ती हूं, पर अब एक पेज भी पढ़ती हूं तो इतना शांत हो जाता है मन कि
और कुछ याद ही नहीं रहता, शांत निर्विचार निर्विकल्प मन हो जाता है। और गुरुदेव के तात्विक सत्संग की सीडी सुनती हूं, बस यही मेरी साधना है। तो अच्छी बात है। भजन का 56वां अंग है सात्विक तेज बढ़ाए और उस सात्विक तेज की रक्षा भी करे। ऐसे लोगों के संग में ना आए जो आपका सात्विक तेज घटाए। कुछ ऐसे भी होते हैं कि कोई बहन अपना सात्विक तेज बढ़ा रही है तो फिर उसको चिकनी चुपड़ी बातें करके उसका भी सात्विक तेज घटाने की बात करे। तो ऐसों के संपर्क से बचें कि जो आपके तेज को नष्ट करने के पीछे लगे। तो अपना सात्विक तेज, आपन तेज समारो आपे, हनुमान चालीसा में आपन आता है ना, आपन तेज समारो आपे, अपने सात्विक तेज की रक्षा आप करो। और जो अपने तेज की रक्षा आप करेगा, आपन तेज समारो आपे, तो तीनों लोग हाँकते कांपे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो अपने तेज की रक्षा इन भजन के अंगों को ध्यान में रखने से होगी, न कि नवरात्रियों में डिस्को डांडिया करने से होगी। नवरात्रियों में मौन रखने से होगी, घूमने फिरने से नहीं होगी। और युवान भाई बहनों को भी आप ये प्रेरणा दो कि नवरात्रियों में सारस्वती मंत्र का अनुष्ठान कितना चमत्कार कर सकता है। नवरात्रियों में कोई भी ऐसा गुरु मंत्र हो, देवी का मंत्र कितना चमत्कार कर सकता है। हमारे एक भाई को पथरी थी, सूर्य ग्रहण के समय उसने जप किया 2-2.5 घंटे, ग्रहण के समय बराबर जप किया। सुबह तो पथरी निकल गई, लघु शंका के लिए गया बाथरूम के लिए, तो पथरी निकल गई अपने आप, दवाई कोई नहीं लेनी पड़ी। ग्रहण के समय जप करने का एक जप का पुण्य कई गुना ज्यादा हो जाता है। इसलिए जिनकी तबीयत खराब रहती है ना, वो तो ग्रहण के समय जप खास करें, बीमारी भागेगी। ग्रहण के समय जप करें, बुढ़ापे में कोई खतरनाक बीमारियां हमको नहीं लगेगी, हमारा शरीर निरोग रहेगा।